नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फार्मा ट्यूटर के वीडियो पे। दोस्तों, रिसेंटली यूआरडीआईपी में 17 पोस्ट आई हुई है जो फार्मेसी और लाइफ साइंसेस के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के प्रोफेशनल्स के लिए है। यूआरडीआईपी जो है ये पेटेंट इंफॉर्मेटिक्स के डिपार्टमेंट में सीएसआईआर के इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ये लोग काम करते हैं। और यूआरडीआईपी की जो कम्युनिटी है वो साइंटिस्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्पेशलिस्ट, टेक्नोलॉजीज, प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स, तो इस तरीके के डिफरेंट रिसर्च रिलेटेड स्टाफ से बनी हुई है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है इस इंस्टीट्यूट में एंटर होने की और साइंटिफिक कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करने की। तो दोस्तों, देखते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में। URDIP is a setup of CSIR. It is a unit of research and development of information products जो पुणे बेस्ड है और it works in scientific informatics और patent informatics. Applications are invited from qualified candidates to meet the required qualification and experience for the patent informatics projects at CSIR URDIP as stated below. दोस्तों, बहुत सारी इसमें डिफरेंट वैकेंसी है, जिसमें पहला है प्रोजेक्ट एसोसिएट, 2 पोस्ट है जिसमें केमिकल और फार्मा साइंस के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स इन एम.फार्म और एमएससी इन केमिस्ट्री, तो ये कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। डिजायर क्वालिफिकेशन में आपको आईपीआर का नॉलेज होना चाहिए, पेटेंट एनालिटिक्स, पेटेंट लॉ, पेटेंट इंफॉर्मेशन सर्च एंड एनालिसिस, तो इस तरीके के जो रूल्स है पेटेंट रिलेटेड उसका नॉलेज होना चाहिए। 35 ईयर्स की मैक्सिमम एज लिमिट है। उसके अलावा PAT-1 प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है जिसमें 10 पोस्ट है। इसमें भी केमिकल और फार्मास्यूटिकल साइंसेस के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सेम वे इसमें भी आईपीआर और पेटेंट रिलेटेड नॉलेज होना जरूरी है। 35 ईयर्स की एज लिमिट है। फिर प्रोजेक्ट एसोसिएट PAT-1 4 पोस्ट है जिसमें लाइफ साइंसेस के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मास्टर्स इन लाइफ साइंसेस, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, बायोकेम, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फूड टेक्नोलॉजी, तो ये कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं लाइफ साइंसेस के। लेकिन उनको भी आईपीआर और पेटेंट रिलेटेड जो रूल्स है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसका नॉलेज होना जरूरी है। और लास्ट है कंटेंट मैनेजमेंट, जिसमें 1 पोस्ट है जिसमें टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। आईपीआर का नॉलेज सेम वे इसमें भी इंपॉर्टेंट है और 35 ईयर्स की एज लिमिट है। दोस्तों, यहाँ पर जॉब रिक्वायरमेंट्स क्लियरली मेंशन करी हुई है सारी जॉब्स की कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। जैसे कि प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 PAT-2 जो है उसमें आपको सर्च, एनालाइज एंड समराइज द कंटेंट ऑफ द साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपेयर द टेक्नोलॉजिकल रिपोर्ट्स अकॉर्डिंगली। एडिशनली कैंडिडेट शुड बी एबल टू साइमल्टेनियसली मैनेज मोर देन 1 प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आपको जो साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे उनको सर्च, एनालाइज करना है, समराइज करना है, ठीक है, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना है। एडिशनली आपको 1 से ज़्यादा प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं और प्रेफरेंस वैसे कैंडिडेट को दिया जाएगा जिनको साइंटिफिक और टेक्निकल डेटा एनालिटिक्स इंक्लूडिंग पेटेंट एनालिटिक्स का अनुभव हो, तो ऐसे कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा। सेम वे PAT-1 जो है उसमें भी सेम वे इसी तरीके से आपको सर्च, एनालाइज और समराइज करना है। जो भी कंटेंट, साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स आपको दिया जाएगा और उसके रिपोर्ट्स आपको बनाने हैं, और इसमें भी वैसे कैंडिडेट को प्रीफर किया जाएगा जिसको पेटेंट एनालिटिक्स, टेक्निकल डेटा एनालिटिक्स और साइंटिफिक डेटा एनालिटिक्स का एक्सपीरियंस हो। सेम वे जो लास्ट जो पोस्ट थी CM01, ठीक है, जिसमें टेक्निकल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पेटेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ऑनलाइन सोर्सेज, पेटेंट डेटाबेसेस, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कंपाइल और सर्च करनी रहेगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन की गई हुई है, तो आपको इस तरीके से नॉलेज होना जरूरी है। दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ पर जो एडिशनल स्किल मेंशन की हुई है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको इंग्लिश का सही नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है, बोलने का और लिखने का दोनों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके साथ साथ रिसर्च, पब्लिकेशन, डेटा माइनिंग, एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है, इसका नॉलेज होना जरूरी है। और उसके साथ साथ जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं इन पर्टिकुलर आईपीआर और पेटेंट रिलेटेड, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग है, डेटाबेस सर्चिंग है, स्प्रेडशीट्स है, प्रेजेंटेशन बनाना है, तो ये आपको आना चाहिए। यानी कि जैसे कि एक्सेल शीट हो गई,
फिर आपके पावर पॉइंट हो गया, उसके साथ साथ जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं पेटेंट की सर्चिंग में, उसके डेटाबेस की सर्चिंग में, वो आपको आने चाहिए। जो प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 जो है उसकी सैलरी जो रहेगी वो 35,000 प्लस HRA रहेगी, और ये वैसे कैंडिडेट को दिया जाएगा जिन्होंने ये जो एग्ज़ाम से ये पास आउट करी हुई है, ठीक है। अगर आपने वो एग्ज़ाम नहीं पास करी है तो आपकी सैलरी 28,000 प्लस HRA रहेगी, ओके। और सेम वे प्रोजेक्ट एसोसिएट PAT 1 के लिए 31,000 प्लस HRA रहेगा जिन्होंने एग्ज़ाम्स ये पास की हुई है, UGC, ICAR, ICMR, NEET। तो जिन्होंने ये पास की हुई है इन लोगों को 31,000 प्लस HRA, और जिन्होंने नहीं पास की है उनको 25,000 प्लस HRA दिया जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है जो आपको पढ़नी है इस पेज पर आके, और इस पेज की जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आपको वहाँ से आना है इस पेज पर, ये सारी डिटेल्स आपको पढ़नी है। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में लिखिए, हम आपको उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हमने एप्लीकेशन फॉर्म भी लिंक किया हुआ है, जहाँ पर जाकर आप एप्लीकेशन की डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। और ये जो पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट है इसकी जो वॉक-इन्स की जो डेट है, यहाँ पर क्लियरली उसका एड्रेस जो है वो मेंशन कर दिया है, ठीक है। पसान रोड पुणे में URDIP की जो ऑफिस है वहाँ पर जाना है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है और एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा लेकर जाना है आपको, उसमें सारी डिटेल फिलअप करके। और 16 अप्रैल को केमिकल और फार्मा साइंसिस के जो इंटरव्यू हो गए वो, और रिपोर्टिंग टाइमिंग 9 o'clock का रहेगा। लाइफ साइंसिस के 13 अप्रैल को रहेंगे और कंटेंट मैनेजमेंट के 16 अप्रैल को रहेगा। तो ये सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो दोस्तों ये बड़ी अपॉर्चुनिटी आई हुई है वैसे कैंडिडेट के लिए जो लोग IPR और पेटेंट में जाना चाहते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो 17 वैकेंसी से अगर ये आपकी प्रोफाइल से मैच कर रहे हैं और अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करिए। प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। To get latest updates in pharmacy, subscribe to Pharma Tutors YouTube channel. Click on bell icon and don't miss our videos.